दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम संपत्ति के हस्तांतरण के तरीके, गिफ्ट डीड के जरिए जो हस्तांतरण होता है यानी कि दान पत्र के द्वारा जो संपत्ति का हस्तांतरण होता है उसके विषय में विस्तार से डिटेल में इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। इसमें हम ये जानेंगे कि गिफ्ट डीड के जरिए संपत्ति का हस्तांतरण किस प्रकार होता है, इसमें कानून के क्या प्रावधान है, कानून का इसमें क्या कहना है और कौन व्यक्ति गिफ्ट डीड के जरिए संपत्ति को अपने नाम से करवा सकता है और जिस व्यक्ति को गिफ्ट डीड के जरिए वो संपत्ति हासिल होती है यानी कि मिलती है तो फिर उसके गिफ्ट डीड मिलने के बाद अधिकार क्या रहते हैं, राइट्स क्या रहते हैं। और एक इंपॉर्टेंट सवाल भी डिस्कस करेंगे और वो सवाल ये है कि गिफ्ट डीड के बाद जिस व्यक्ति को गिफ्ट डीड के जरिए वो संपत्ति हासिल होती है तो क्या गिफ्ट डीड करने वाला व्यक्ति यानी कि दान करने वाला व्यक्ति उस संपत्ति को वापस प्राप्त कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम इस वीडियो में आगे बढ़ें, हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अगर वीडियो अच्छा लगता है, आप हमारे वीडियोस को लाइक करते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाकर इससे परमानेंटली जुड़ जाइए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप देख सकें। तो अक्सर गिफ्ट डीड को लेकर काफी लोगों के मन में संशय होता है, उनके मन में कई तरह के सवाल उठते हैं। उन सवालों में जैसे कि क्या गिफ्ट डीड का जब हस्तांतरण किया जाता है तो इसमें कोई पैसे का लेन देन किया जाता है, क्या इनकम टैक्स में जिस व्यक्ति को गिफ्ट डीड के जरिए संपत्ति मिली है तो उसको क्या इनकम टैक्स में टैक्स भरना होता है, और क्या गिफ्ट डीड को एक सादे कागज पर या स्टाम्प पेपर पर या नोटरी करवाना पर्याप्त होता है या उसको रजिस्टर्ड करवाना जरूरी होता है, और क्या कोई भी व्यक्ति जिसके हक में गिफ्ट डीड किया जा रहा है उसके स्वीकार करना जरूरी होता है या वो कोई भी व्यक्ति बस उसके नाम से लिख देता है यही पर्याप्त होता है। इसके साथ साथ एक सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या नाबालिग यानी कि माइनर के नाम से क्या गिफ्ट डीड की जा सकती है, और इसके साथ साथ क्या जिसको गिफ्ट डीड की गई है तो उस संपत्ति से संबंधित कोई लाइबिलिटीज हैं, कोई टैक्सेज हैं या कोई देनदारी है तो क्या उसको चुकानी पड़ेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट इस वीडियो का जो खास सवाल है वो ये है कि क्या गिफ्ट डीड से जिस व्यक्ति को वो संपत्ति प्राप्त हुई है तो क्या वह उस संपत्ति को आगे गिफ्ट डीड कर सकता है, बेच सकता है या किसी भी व्यक्ति के नाम से वसीयत कर सकता है। तो इन तमाम सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। इसमें एक सवाल और आता है कि जैसे वसीयत को या पावर ऑफ अटॉर्नी को कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के नाम से संपत्ति का हस्तांतरण करता है तो उसमें वसीयत को वो रिवोक कर सकता है, कैंसिल कर सकता है, उसी तरह से पावर ऑफ अटॉर्नी को भी रद्द या कैंसिल कर सकता है। तो क्या इसी तरह से गिफ्ट डीड को भी रिवोक या रद्द किया जा सकता है? तो ये सारे तमाम सवाल वन बाय वन मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। तो गिफ्ट डीड के लिए काफी कानूनी प्रावधान किए गए हैं और गिफ्ट डीड को एक लीगल कानूनी दस्तावेज माना गया है। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 122 में इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है और गिफ्ट डीड के जरिए किसी भी चल या अचल संपत्ति का हस्तांतरण किया जा सकता है और इस हस्तांतरण में एक ओनर के अधिकार जिसके पक्ष में गिफ्ट डीड को किया जा रहा है उसको प्राप्त हो जाते हैं और ये अधिकार उसको तुरंत हासिल हो जाते हैं। जैसे ही सब रजिस्ट्रार ने आपके गिफ्ट डीड पर साइन किए उसी वक्त से वो व्यक्ति जिसके हक में गिफ्ट डीड को किया गया है उस संपत्ति का मालिक बन जाता है। तो गिफ्ट डीड एक ऐसा दस्तावेज है जो कि बिना रजिस्ट्रेशन किए गए मान्य नहीं है। गिफ्ट डीड रजिस्टर्ड करवाना जरूरी होता है और संपत्ति रजिस्ट्रेशन एक्ट 198 के सेक्शन 17 के अनुसार और इसकी सेक्शन 122 के अनुसार किसी भी संपत्ति के रजिस्ट्रेशन में, किसी भी संपत्ति के हस्तांतरण में संपत्ति को रजिस्टर्ड करवाना अनिवार्य होता है और संपत्ति के रजिस्ट्रेशन से भविष्य में होने वाले विवादों में संपत्ति का रजिस्ट्रेशन आपके बहुत काम आता है। अब इसमें एक सवाल था कि क्या गिफ्ट डीड जिस व्यक्ति को की जा रही है तो वह उस गिफ्ट डीड को स्वीकार करे, एक्सेप्ट करे। तो कानूनी लॉ में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन गिफ्ट डीड को प्राप्त करने वाला व्यक्ति गिफ्ट डीड में अपने हस्ताक्षर से उसको स्वीकार करता है, उसका पोजीशन प्राप्त करता है। अब इसके बाद सवाल उठता है कि क्या गिफ्ट डीड से किसी भी व्यक्ति को कोई संपत्ति मिली है तो क्या वह उस संपत्ति को तुरंत बेच सकता है? तो इसका जवाब है कि बिल्कुल वो उस संपत्ति को किसी को भी बेच सकता है, आगे किसी को भी वापस वो दान भी कर सकता है या किसी भी व्यक्ति के नाम से या अपने किसी भी वारिस के नाम से वह उसकी वसीयत भी कर सकता है। कई गिफ्ट डीड में कुछ शर्तें मेंशन की जाती है जो संपत्ति की गिफ्ट डीड करता है, यानी गिफ्ट में, दान में जो संपत्ति जो व्यक्ति देता है तो वो कुछ स्पेशल शर्तें इसमें लागू करता है, लिखता है। तो उन शर्तों को भी इसमें ध्यान रखना महत्वपूर्ण होता है। इसके बाद एक सवाल और उठता है कि क्या किसी नाबालिग को जो 18 वर्ष से कम उम्र का है उसको कोई संपत्ति गिफ्ट के रूप में दान दी जा सकती है क्या? तो इसका जवाब है कि बिल्कुल दी जा सकती है, लेकिन उस संपत्ति को स्वीकार उसका गार्जियन करेगा और उस गार्जियन की उसमें सहमति आवश्यक होगी। इसके बाद किसी भी संपत्ति में कोई ड्यूज है, कोई बकाया पेमेंट है तो जिस व्यक्ति ने उस संपत्ति को
किसी व्यक्ति को गिफ्ट में दान में दे दिया है तो क्या अब उसकी लायबिलिटी या जिम्मेदारी बन जाती है? तो जी हाँ, जिस व्यक्ति के नाम से उस गिफ्ट डीड को किया गया है अब उस संपत्ति की सारी लायबिलिटी, सारी जवाबदारी भविष्य में उस व्यक्ति की हो जाती है जिसने गिफ्ट डीड के जरिए उस संपत्ति को प्राप्त किया है। और इन सभी ड्यूज चार्जेज में बिजली के बिल, पानी के बिल या भविष्य में उस संपत्ति से संबंधित कोई लीज वगैरह जो भी बकाया हो वह सब उसको भरना पड़ता है। अब इसमें एक सवाल हमारे सामने ये आया था कि क्या गिफ्ट डीड को गिफ्ट डीड के द्वारा जिस व्यक्ति ने उस संपत्ति को हासिल किया है तो क्या उसको इनकम टैक्स में ऐसा कोई लेन देन शो करना पड़ेगा? तो जिस तरह से हम कोई संपत्ति खरीदते हैं और इनकम टैक्स में उसको शो किया जाता है उसी तरह से आपको भी उस संपत्ति की घोषणा ये करनी पड़ेगी कि ये संपत्ति आपको दान के स्वरूप मिली है। शुरू में हमने एक और महत्वपूर्ण सवाल पे जिक्र किया था कि क्या गिफ्ट डीड करने वाला व्यक्ति उस संपत्ति को जिसके हक में उसने उसको गिफ्ट किया है तो क्या वापस प्राप्त कर सकता है? जी नहीं, एक बार संपत्ति का दान पत्र रजिस्टर्ड हो गया तो ऐसी किसी भी गिफ्ट डीड को रद्द करने का, रिवोक करने का उस व्यक्ति को अधिकार नहीं है जिसने उस गिफ्ट डीड को जारी किया था। किसी भी संपत्ति की गिफ्ट डीड को रद्द करने का अधिकार सब रजिस्ट्रार को भी नहीं है और इसके लिए आपको कोर्ट की शरण लेनी होगी और कोर्ट के द्वारा ही ऐसी किसी भी गिफ्ट डीड को कैंसिल अगर कोई जायज कारण हो तो करवाया जा सकता है, वरना वहां पर भी वो कैंसिल होने में मुश्किल आती है। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति गिफ्ट डीड के जरिए किसी भी व्यक्ति को अगर संपत्ति दान के स्वरूप देता है तो इसमें किसी भी तरह का कोई पैसे का लेन देन नहीं किया जाता। यानी जिस तरह से सेल डीड में पैसे का आदान प्रदान होता है और पैसों के बदले अपनी संपत्ति का हस्तांतरण किया जाता है, उसी तरह से गिफ्ट डीड में सिर्फ संपत्ति को दान किया जाता है, उसके बदले में किसी भी तरह का पैसे का कोई भी लेन देन नहीं होता है। तो इस प्रकार से 1 बाय 1 दोस्तों गिफ्ट डीड के बारे में हमारे कुछ सवालात थे, कुछ क्वेश्चन थे, उनका आंसर देने की मैंने कोशिश की है। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आपके दिमाग में हो जो रह गया हो और आप उसके बारे में जानना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में हमारे कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी हमसे गिफ्ट डीड के बारे में कोई भी सवाल कर सकते हैं, अपनी कोई भी जानकारी हो वो जान सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो इसको एक लाइक जरूर करें। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबा दें ताकि आपको इसी तरह की आने वाली वीडियोस आगे भी देखने को मिलती रहें। दोस्तों, आपके एक लाइक से और सब्सक्राइब करने से हमारा मनोबल बढ़ता है और हमें आगे और नए नए वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। इसलिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हम आपसे मिलेंगे नए वीडियो, नए टॉपिक, नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।